जब आप लोग कहते हैं कि मैं एक यूआई डिज़ाइनर हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई, जब सब लोग यूआई डिज़ाइन ही बन रहे हैं तो भीड़ तो होगी ही ना। और जब कोई अपनी नौकरी छोड़ेगा तभी तो आपको उसकी नौकरी मिलेगी। और आप लोग उसी 30% इंडस्ट्री में जॉब चाहते हो जहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए आपको जॉब नहीं मिल रही है। आप उन 70% इंडस्ट्री को जानते ही नहीं जहाँ पे यूआई डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट उनको मिल नहीं रहे और वहाँ पे स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। आज हम ऐसे ही एक इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे जो है गेमिंग इंडस्ट्री। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन है जो गेमिंग इंडस्ट्री में यूआई डिज़ाइनर बन सकता है, इसके अलग अलग मोड्स क्या होते हैं, यूआई डिज़ाइनर एग्जैक्टली गेमिंग इंडस्ट्री में क्या करता है, किस तरह के टूल्स आपको पता होना चाहिए, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और यूआई डिज़ाइनर में गेमिंग कंपनी को क्या चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी गेमिंग इंडस्ट्री में वो लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने कभी भी कोई गेम नहीं खेला है बट एक अच्छे यूआई डिज़ाइनर है। और अगर आप गेम खेलते हो और आप यूआई डिज़ाइनर भी हो तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी दोनों लोग आ सकते हैं। और इसके लिए आपके पास गेम डिज़ाइन का कोई सर्टिफिकेशन होना भी ज़रूरी नहीं है, तो बिना सर्टिफिकेशन के भी आप आ सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी हाइक की। अब मैंने कम्युनिटी में रिसेंटली पूछा था तो 67% लोगों ने कहा कि आईटी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे सैलरी जो है वो डबल हाइक होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली गलत है। अगर मैं नॉर्मल आईटी कंपनी की बात करूँ तो वहाँ 20 से 30% ही हाइक मिलता है। यानी अगर एक डिज़ाइनर है जो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है वो 50,000 ले रहा है तो वो अगली कंपनी में 70 या 75,000 ही एक्सपेक्ट कर सकता है। बट अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे जो हाइक होती है वो 80% से 100% होती है। यानी 50,000 जो सैलरी कमा रहा है महीने का, वो 1 लाख या 1,20,000 एक्सपेक्ट कर सकता है अपनी सैलरी हाइक में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गेमिंग कंपनी में जो एक प्रोडक्ट, जब एक गेम बनता है तो उसको 2 से 3 साल लग जाते हैं बन जाने के लिए, और उनका बजट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो वो अच्छे यूआई डिज़ाइनर्स को अच्छे पैकेज पे सैलरी देते हैं ताकि यूआई डिज़ाइनर जो है वो जॉब छोड़कर बीच में ना चला जाए। तो बहुत अच्छा इसमें स्कोप है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम गेमिंग में यूआई डिज़ाइनर की बात करें तो हो सकता है इस तरह के स्ट्रैटेजी गेम के कॉम्प्लिकेटेड यूआई डिज़ाइन हो, जैसे कि ग्रे पोलिस का है जहां पर यूज़र को अपना एम्पायर खुद खड़ा करना है, या फिर ऐसा सिंपल यूआई भी हो सकता है जो बैटलफील्ड 1 गेम का है। तो इसमें दोनों तरह की यूआई डिज़ाइंस आपको करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं मोड की। इसमें बेसिकली 90% जो काम होता है वो ऑफलाइन वर्क होता है और 10% जो होता है वो ऑनलाइन होता है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको वेबसाइट्स और एप्लीकेशन डिज़ाइन करने पड़ते हैं। वेबसाइट का मतलब होता है कि गेम्स का जो वेबसाइट है, यानी जो टाइटल का वेबसाइट है, जैसे कि GTA 5 है, आपने तो सुना ही होगा ये गेम। इस तरह की वेबसाइट में आप गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हो, उसका थीम समझ में आता है, यूज़र को पता चलता है कि गेम किस तरह का होगा, कौन से जॉनर का होगा, अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आया है या आपको डाउनलोड करना है या किसी तरह का अनाउंसमेंट है उस पेज पे दिखेगा। इससे पता चलेगा कि गेम की थीम कैसी है, टेम्पलेट कैसी है। सिमिलरली हम फार क्राई 6 गेम की भी देखें तो यहाँ पे भी आपको क्लियर आइडिया मिल रहा है कि गेम किस तरह का है, क्या एक्शन है, सिमुलेशन है, FPS गेम है। इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि ऐसे वेबसाइट्स बनाते समय आपको टारगेट कस्टमर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे टारगेट कस्टमर बेस्ड डिज़ाइन नहीं होता। यहाँ पे गेम के थीम्स को ही यूज़ करके डिज़ाइन किया जाता है, यानी गेम के एलिमेंट्स, टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड, कलर, कैरेक्टर्स, यही सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती है और रिस्पॉन्सिव साइट भी बनते हैं। ये तो हो गया वेबसाइट डिज़ाइन। दूसरा है एप्लीकेशन डिज़ाइन, जैसे कि एपिक गेम स्टोर है या स्टीम का गेम स्टोर है, जहाँ से यूज़र जो है गेम को डाउनलोड करेगा, वो वहाँ से परचेस करेगा, डिटेल्स देखेगा, उसके सारे इन्फॉर्मेशन देखेगा, इसको इंस्टॉल करेगा और वो लाइब्रेरी में कौन कौन से गेम है वो सारी चीज़ें देखेगा। नई गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। ये आप देखिए यहाँ पे यूआई डिज़ाइन का काम कैसे किया है। डार्क पैटर्न यूज़ किया है, ग्रिड डिज़ाइन है, अलग अलग आइकन्स हैं, कौन से फॉन्ट बेसिकली यूज़ किए हैं। तो ये सारा काम जो है यूआई डिज़ाइन करता है। ये 10% ऑनलाइन काम हो गया गेमिंग इंडस्ट्री का, जो यूज़र इजीली एक्सेस कर सकता है। अब हम बात करेंगे 90% ऑफलाइन मोड की। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि कैसे एक यूआई डिज़ाइनर इंफॉर्मेशन को कितनी यूजेबल तरीके से स्क्रीन पे प्रेजेंट करता है। जैसे कि हम FIFA 18 का एग्जांपल लेते हैं। FIFA गेम में आप देखोगे कैसे ग्रिड डिज़ाइन यूज़ किया गया है, छोटा सा टेम्पलेट है ऊपर और बेसिक आइकन्स यूज़ किए हैं और थीम सेट किया है। उसी तरीके से FIFA 19 में भी आप देखोगे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बट कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा फ़र्क हो गया है और आइकन्स यहाँ पे नए आ गए हैं। फिर FIFA 20 की बात करो, फिर FIFA 21 है या 22 है, आप देखोगे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है और यहाँ पे कंसिस्टेंसी फॉलो की गई है। जो सिमिलर मेन्यू है, सिर्फ क्या थीम चेंज हुआ है, थोड़ा आइकन चेंज हुआ है। फॉन्ट्स को भी अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सारे। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी फॉलो की गई है, क्योंकि FIFA के प्लेयर्स जो होते हैं उनको चेंजेस नहीं चाहिए अचानक से डिज़ाइन में। तो यहाँ पे यूआई डिज़ाइन को ये ध्यान में रखना पड़ता है। और जो मेजर काम होता है यूआई डिज़ाइनर का वो ये होगा कि वो किस तरीके से कोई भी कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज़र को देता है एस्थेटिकली, कि प्लेयर के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे कि ये फार क्राई 6 के गेम प्ले को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे यूआई डिज़ाइनर 5 सेकंड में प्लेयर को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि अगर टॉप लेफ्ट में देखो तो बताएगा कि भाई उसका करंट ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। अगर बॉटम राइट में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा वेपन वो यूज़ कर रहा है, उसके पास कितनी गोलियां बची है, ग्रेनेड कितने बचे हैं, उसी तरीके से
और आइकन से पता चल रहा है कि कौन नॉर्मल एनिमी है और कौन है जो मेन एनिमी है जिसको किल करना है। फिर लेफ्ट बॉटम में भी एक छोटा सा मैप दिया है जिससे बता रहा है कि करंट लोकेशन प्लेयर का कहाँ पे है, और उसने ट्रेसपास किया है लोकेशन में तो वहाँ पर रेड कलर का आ गया है कि भाई अभी आप जो है खतरा है आपके लिए। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप कैसे यूज़र को एक स्क्रीन में सारे प्रोवाइड करते हो, वही यूआई डिज़ाइन का मेजर काम होता है। उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पे टॉम क्लैंसी गेम में आप देखोगे कि किस तरीके से यूज़र वेपन सिलेक्ट कर सकता है, कस्टमाइज़ कर सकता है अपनी वेपन को, कलर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, कैटेगराइज किया गया है, टैबिंग ऑप्शन का यहाँ पे दिया है। ये बेसिक एलिमेंट ही है जो हम लोग वेबसाइट पर यूज़ करते हैं, वही यूआई डिज़ाइनर गेम के लिए यूज़ करता है। उसी तरीके से हम टॉम रेडर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे मेन्यू किस तरीके से लेफ्ट में डिज़ाइन किया है, फिर जब ट्रांजिशन होता है तो उसके सब मेन्यू कैसे खुलते हैं, उसमें आइकन्स कैसे यूज़ किया है, फॉन्ट कैसे यूज़ किया है, बहुत ही अमेजिंगली यूज़र को ये बांध के रखता है। या फिर चौथा अगर हम देखें एग्जांपल वॉच डॉग का, यहाँ पे भी जो प्लेयर है वो अपनी स्किल सेलेक्ट कर सकता है, स्किल्स के ट्रीज बने हुए हैं, वो कैसे अपने आप को अपग्रेड करेगा। सारे स्किल्स के लिए अलग अलग आइकन्स है, जो उसने ऑलरेडी स्किल्स ले चुका है या स्किल्स उसे लेना है, वो लाइन आइकन है, वो फील्ड आइकन है, किस तरीके से नेविगेट कर सकता है सारे आइकन्स को। तो बहुत ही ईजी तरीका यहाँ पे प्लेयर के लिए हो जाता है क्योंकि यूआई डिज़ाइन ने उस तरीके से उसे बनाया है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है यूआई डिज़ाइनर सोचे कि प्लेयर किस तरह से गेम खेलेगा, जिस तरीके से वो सोचता है कि यूज़र वेबसाइट और मोबाइल ऐप कैसे यूज़ करेगा। तो अगर आप यूआई डिज़ाइनर ये सारी चीज़ें सोचते हो तो गेमिंग इंडस्ट्री आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि बेसिकली इसमें रोल क्या होते हैं। एक तो होता है यूआई आर्टिस्ट, दूसरा होता है यूआई डिज़ाइनर। जब मैं यूआई आर्टिस्ट कह रहा हूँ तो वो बेसिकली ड्राइंग्स बनाता है, इलिस्ट्रेशंस बनाता है, आइकन्स बनाएगा, पैटर्न डिज़ाइन करेगा, टेक्सचर या बैकग्राउंड डिज़ाइन करेगा। वही अगर मैं यूआई डिज़ाइनर की बात करूँ तो वो HUDs बनाएगा, यानी हेड अप डिस्प्ले बनाएगा, कंपोनेंट्स बनाएगा, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स बनाएगा, छोटे छोटे एनिमेशंस वो डालेगा। तो ये सिमिलर काम ही होता है जो वो वेबसाइट के लिए करते हो। साथ ही साथ अगर मैं टाइपोग्राफी की बात करूँ, वो टाइपोग्राफी के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, अलग अलग लोगोज, आइकन्स या किस तरह के फॉन्ट्स जो है वो गेम के अंदर अच्छे से दिखाई देंगे ताकि किसी भी रेजोल्यूशन में यूज़र को प्रॉब्लम ना हो। तो ये बेसिकली काम होता है यूआई डिज़ाइनर का। अगर मैं टूल्स की बात करूँ तो वेरी कॉमन टूल जो आप आज यूज़ करते हो जैसे कि फिग्मा है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, XD है, यूनिटी है, ये सारे टूल्स ही जो है यूआई डिज़ाइनर गेमिंग में भी यूज़ करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई यूआई डिज़ाइनर को गेमिंग कंपनी हायर करे तो बेसिकली उनका रोल क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे यूबीसॉफ्ट हायर कर रहा है यूआई डिज़ाइनर को, तो यहाँ देखोगे बेसिकली जो सेम रिक्वायरमेंट है जैसे कि स्क्रीन लेआउट डिज़ाइन करना, स्क्रीन फ्लो को डिज़ाइन करना, सारे एसेट्स को एक साथ जमा करना, कलर पैलेट, साइजिंग, स्पेसिंग, यूजेबिलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस पे ध्यान देना, प्लस मॉकअप्स बनाना, प्रोटोटाइपिंग और बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। तो यूजेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का आपको नॉलेज हो तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखोगे यूबीसॉफ्ट पे यूआई डिज़ाइनर को भी वही सारी चीज़ें आनी चाहिए जो बेसिकली आपको वेबसाइट या मोबाइल ऐप के लिए यूआई डिज़ाइनर को चाहिए होता है। इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूआई डिज़ाइनर को गेमिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए वो है नॉलेज। किसका? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का, यानी HCI का। HCI का कोर्स अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। HCI बेसिकली एक स्टडी होता है जहाँ पे ये देखा जाता है कि जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, क्योंकि हर एक यूज़र का कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका अलग होता है, सबका मेंटल मॉडल अलग होता है। तो इसीलिए यूज़र कैसे इंटरैक्ट करेगा, फिर उसको कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें जो है आप HCI के अंदर सीखते हो। HCI के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। ये 2 बुक्स है जो मैं पढ़ता हूँ, बेसिकली मैंने यहाँ पे खरीद के पढ़ी हुई है। तो आपको भी इस तरह के बुक्स पढ़ने चाहिए, डेफिनेटली रेफ़र कीजिए। और गेमिंग इंडस्ट्री में यूआई डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को आप पकड़े मत रहिए। दूसरे इंडस्ट्रीज़ भी है, मेरे आने वाले वीडियोस में मैं और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा बहुत भी गेम खेलते हो या गेम नहीं भी खेलते हो तो थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए, और इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताएं आपको और किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।